आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारी खास पेशकश यूपी का दावेदार कौन। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही सियासी एतबार से भी सबसे अहम रियासत कही जाती है। साल 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आज़ादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की इसी रियासत में रिहाइश भी है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में जीत का जादुई आददशुमार 202 है। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टी के इत्तेहाद इस आददशुमार तक या इसके पार पहुंच जाएंगे तो अगली सरकार उसी की होगी। और इसलिए आज का बड़ा सवाल यही रहता है कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। शाम 6 बजे वर्चुअली होगी कांग्रेस की मीटिंग। यूपी चुनाव के मद्देनजर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर भी गौर खौज किया जाएगा और इसमें 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन में नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। जो दिल्ली से खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग बुलाई गई है। शाम 6 बजे वर्चुअली ये मीटिंग होगी, जिसमें यूपी चुनाव के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर भी आज गौर खौज होगा, जिसमें 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। अगले 2 से 3 दिन में इन नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर है यूपी चुनाव से जुड़ी हुई और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि अब उम्मीदवारों का जो दावेदारी है वो जुटनी शुरू हो गई है। और ऐसे में देखना अहम होगा कि कांग्रेस आला कमान की जो तरजीह है वो क्या होती है, किसको वो तरजीह देते हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% रिजर्वेशन के लिए कहा गया है। एक तरीके से 40% जो टिकट है वो ख्वातीन के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि इसको लेकर सबसे पहले अगर लिस्ट होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा ख्वातीन को प्रायोरिटी दी जाएगी? ये नाम फाइनल होने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल यूपी चुनाव के मद्देनजर कई अहम फैसले आज की इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर नाम फाइनल हो सकते हैं। 50 उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल हो सकते हैं। और जी मीडिया के इनपुट एडिटर हमारे साथ जी सलाम के एडिटर जुड़ चुके हैं, इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल। उनसे जुड़ने के साथ साथ हम उससे जानना चाहेंगे इस वक्त कि आशिफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत अहम हैं काफ़ी हर एतबार से, और चूंकि आज जो है कांग्रेस की जो मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग में क्या कुछ तय हो सकता है? शहबाज, देखिए आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम चुनाव है और इसमें किसी को पट नहीं है। और आपको बात बताऊं कि जिस तरह हाल फिलहाल में, जैसे आपने भी तमाम चीजों को बहुत बारीकी से चीजों को देखा है, समझा है, तो आपको भी पता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपने जो जहां पे थी वहां से वो आगे बढ़ती दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी खासतौर पे। और उसको इस बात की बहुत खुशी है कि उसकी नेता और जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है प्रियंका गांधी, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, उनको लोगों की रुचि उनमें बढ़ रही है। और जिस तरीके से लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लगातार ऑपोजिशन की नेता के तौर पे वो स्थापित हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं से कांग्रेस बड़ा खुश है। और आपने देखा भी कि बनारस का रैली हो, चाहे वो सीतापुर का इशू हो, चाहे वो आपको अभी लखीमपुर खीरी का इशू हो, तमाम इश्यूज में बहुत काफी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और उनका कद भी बढ़ता नजर आया। और अभी हाल फिलहाल में आगरा में भी जिस तरह से उनको रोका गया और फिर छोड़ा गया, तो ये सब चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर साबित हो रही हैं। इसीलिए आज जो बैठक है उसमें खास तौर पे जो
फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं, कैंडिडेट की घोषणा के लिए पार्टी कैसी होगी, उसकी रूपरेखा कैसे तय होगी, और साथ ही ये भी तय होगा कि कौन कौन से इश्यूज को और आगे लेके जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए अभी आपने भी देखा सारी चीजों सबको समझ में, हम लोगों ने लगातार उस खबर को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया, तमाम चीजें जो सामने थी उसके रिएक्शंस भी हमने दिखाए कि पहली बार प्रियंका गांधी ने 40% वोट महिलाओं को देने की बात की है। तो अब पहले ही ट्रेलर समझ में आ जाएगा, जब 50 सीटों की घोषणा होगी तो उसमें ही ये बात समझ में आ जाए कि वो अपनी वादों से कितना उसको अमल करती है और कितना वादों को झुठलाती है। तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त तमाम बिल्कुल। और आशिफ, इससे पहले इसके अंदर जो है हमने देखा था प्रियंका गांधी को कि उन्होंने एक बहुत अहम नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। खातिन के लिए तमाम जो है वादे किए जा रहे हैं, 40% रिजर्वेशन एक तरीके से टिकट के तौर पर हो रहा है, और जो लड़कियों से जब मुलाकात करती है तो उनको मोबाइल फोन और जो स्मार्टफोन देने की बात कही जाती है, और जो इंटरमीडिएट की लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने की बात कही जाती है। सीधे तौर पर जो फोकस है वो ख्वातीन पर है, आधी आबादी के ऊपर है। तो क्या ये मान के चला जाए एक एजेंडा फिक्स हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि अगर आप लेडीज की बात करेंगे, ख्वातीन के अधिकारों की बात करेंगे, तो आप जो है गेन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं आपको बताऊं, और शहबाज की आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, और आपने खुद ही इस चीज को बहुत बारीकी से देखा है कि बिहार का चुनाव आपको याद होगा 2015 का नीतीश कुमार का। जी। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा टारगेट किया था औरतों को, खवातीनों को। पहली बार नीतीश कुमार ने ही ये घोषणा की थी कि 35% वोट वो खवातीनों को देंगे, और उसका उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ था। आप याद कीजिए कि उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो सरकार उन्होंने बनाई। देखिए एक बात तो तय है, चाहे आप हो, हम हो या दुनिया कोई भी इंसान हो, उसको सबको पता है कि होम मिनिस्टर जो होता है उसके घर का वो औरत होती है, चाहे माँ हो, बीबी हो, बहन हो, सब लोग वो लीडिंग पोजीशन में होते हैं। तो इसलिए अगर औरतों की बात सुनी जाए, अगर औरतों को तरजीह दिया जाए, खवातीनों की बात उनको अमल में लाया जाए, तो ये बात जरूर इम्पैक्ट करेगी। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि चुनावी मुद्दा होना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस जो बात कह रही है उसको जमीन पे कितना उतारने की कोशिश करती है। इसलिए मैंने कहा कि जो 50 सीटों की जो बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, अगर 50 सीटों की घोषणा होती है और उसमें 40% वो महिलाओं को वोट सीट देते हैं, तो ये बात साबित कर देगी कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस अपने चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहती है। जैसे कि खास तौर पे आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 महिला थी और 7 पुरुष थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मजाक उड़ाया गया था, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया था कि आप जब महिलाओं की बात करती है 40% की, तो कम से कम जब आप इस बात की घोषणा कर रही थी तो इस बात का भी ख्याल आपको रखना चाहिए था। तो इसलिए ये बात देखना होगा, कांग्रेस को बहुत फूक फूक के कदम बढ़ाने होंगे। और आज की बैठक खुद सोनिया गांधी लीड कर रही है, इसमें कार्य समिति की बैठक होगी, और आपको बताऊं कि ये ऑनलाइन बैठक होगी, ये डिजिटली बैठक होगी। तो इसमें ये भी देखना होगा कि कौन क्या क्या बात करता है, कैसे बात सामने आती है, किन बातों को लेकर मुद्दे बनते हैं। क्योंकि देखिए पंजाब में भी अभी कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई है। आप उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी अभी तमाम तरह के उहापोह चल रहे हैं। जहां जहां चुनाव है उन राज्यों को लेकर तरजीह दी जा सकती है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिलाओं के लिए हम एक अलग
जब घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास हैं उनको ई-स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। आज जो स्मार्टफोन है उसके जरिए महिला अपनी सुरक्षा करती है, और जो ई-स्कूटी है, जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो नौकरी के लिए जाना पड़ता है, उनको इससे उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये एक पहली प्रतिज्ञा है, लेकिन जो महिलाओं के लिए बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमारे घोषणा पत्र में जो हम एक हफ्ते में जारी करेंगे उसमें होंगी। किसान आज बहुत ही त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से लखनऊ खेरी में मोदी जी के मंत्रालय के एक मंत्री के बेटे ने एकदम क्रूरता से गाड़ी चलाकर 6 किसानों को मार डाला। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने कितनी देरी की, और आज तक उसका पिता जो उसको बचा रहा वो आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है, उसकी बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन ये तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 32,000 रुपए के कर्ज माफ किए थे, तो ये माफ करिए 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। तो आप सब जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप जानते हैं। आपको धान का दाम मिलता, यूरिया महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, बिजली के बिल आपको भरने पड़ते हैं बड़े बड़े, और कमाई करना मुश्किल हो जाता है। आप कर्ज में डूब रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2500 में धान खरीद रही है, उस तरह से हम यहाँ भी 2500 में गेहूं धान खरीदेंगे और 400 का गन्ना का आपको दाम मिलेगा। जब बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के समय जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, जिनका धंधा जिनका काम एकदम बंद हुआ, उनको फिर भी बिजली के बिल बड़े बड़े भरने पड़े और पूरे कोरोना काल के समय कमाई नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे उनको हम माफ कर देंगे। सबका बिजली बिल हाफ भी होगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे, जिनकी बहुत आर्थिक मार हुई, जो कमा नहीं पा रहे थे, जो बाहर जा नहीं पा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने निर्णय लिया है कि 25,000 रुपए उनको मिलेंगे। जो सरकारी रोजगार 20 लाख देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली, और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं, और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है।
तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी और जन जन तक हम बताएंगे, जन जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से इन निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सबकी इस यात्रा में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अब जिलाध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा कि समापन धन्यवाद अर्पित करें। आज इस और अपने प्रतिज्ञाओं के बारे में जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कई सारे ऐलान किए हैं। जिस तरीके से ख्वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि जो इंटर क्लास पास कर लेगी लड़कियां, उनके लिए स्मार्टफोन का इंतजाम किया जाएगा और जो ग्रेजुएट हो जाएंगी उनके लिए स्कूटी दी जाएगी, ई स्कूटी को देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो बिजली का बिल है उसको हाफ करने की बात कही गई है। कोरोना काल का जितना भी बिजली का बिल होगा उसको हाफ करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो गन्ना का जो कीमत है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर अब ये देखना अहम होगा कि इस चुनावी घोषणा पत्र, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको प्रतिज्ञा पत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस प्रतिज्ञा को कितना अमल में लेकर आ पाती है कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रियंका गांधी ने कई सारे ऐलानात किए हैं। फिलहाल एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।